नमस्ते। जैसे कि आपको पता है, हमारे खाना खाने के बाद अगर हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारी पाचन शक्ति स्ट्रांग होती है, खाना हमारा अच्छे से पच जाता है और हमें पाचन संबंधी कोई बीमारी नहीं होती। अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो पेट फूलने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है, पथरी बनने लगती है और कई प्रॉब्लम आ जाती है। गैस बननी शुरू हो जाती है, पेट फूलने लगता है, पेट में दर्द रहने लगता है। गैस की वजह से हमें कहीं पर भी पेन होने लग जाता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे साथ होने लगती है अगर खाना हमारा सही से नहीं पच रहा है। खाना अगर पचाना है, पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें खाना खाने के बाद वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको घुटने में दर्द है और वो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो इसी प्रॉब्लम को लेके आज उसका सोल्यूशन मैं बताने आई हूँ। तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि आपके घुटने में दर्द है तो आप वज्रासन में किस तरीके से बैठें। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जिनको घुटने का दर्द है वो गद्दे में बैठिए, हार्ड सरफेस पे मत बैठिए, क्योंकि इससे आपके घुटने में और प्रेशर पड़ेगा और आपका घुटने का दर्द बढ़ सकता है। तो आप ये एक्सरसाइज बेड पे कीजिए। मैं तो मैट पे करके बता रही हूँ आपको, आप ये एक्सरसाइज बेड पे कीजिए। बेड पे जाके बैठिए जिनको घुटने में दर्द है, और जिनको नहीं है तो वो मैट पे भी कर सकते हैं, वो तो इसी तरीके से बैठ सकते हैं। लेकिन जिनको घुटने में दर्द है वो बेड पे कीजिए। तो ये एक्सरसाइज करनी कैसे वो मैं आपको बताऊं। जाके आप इस आसन में, वज्रासन में, मैं साइड से दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से बैठना है। अभी आप देख लोगे पिल्लो भी रखे, तो यही सब चीज है जो आपको हेल्प करेगा इस आसन में बैठने। तो सबसे पहले आप एक पतला सा पिल्लो ले लीजिए और उस पिल्लो को आपको एंकल के साइड में रखना, इस तरीके से रखना है, एंकल पिल्लो के ऊपर आ जाए इस तरीके से, और पैरों के नीचे रखना है कि कुशन बन जाए और अच्छे से पैडिंग हो जाए। और टॉवल या कोई कॉटन की चादर लेकर उसको ऐसे रोल कर लीजिए, मतलब हार्ड नहीं होना चाहिए, ज्यादा सॉफ्ट ही होना चाहिए। उनको फोल्ड करके इस तरीके से आप घुटनों के बीच में इस तरीके से फंसा लेंगे। ज्यादा मोटा नहीं रखना है, पतला सा ही रखना है कि जो आपका घुटने का गैप है वो खत्म हो जाए और घुटने पे प्रेशर ना आए। इस तरीके से ये यहाँ पर ये एंकल की तरफ कुशन करेगा पूरा, और यहां से ये नी को पैडिंग करेगा। एक और पिल्लो लेंगे जिसको हम, ये मेरा बहुत हार्ड पिल्लो है, अगर आपका पतला पिल्लो है तो आप उसको इस तरीके से फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। तो ये मेरा हार्ड है, तो इसको हम रखेंगे दोनों पैरों के बीच में। तो ये हमारे बटक का प्रेशर है सारा जो पिल्लो पे आ गया, और हमारे घुटनों के बीच में हमने ये पैडिंग कर ली, क्योंकि हमारे घुटने अच्छे से पूरी तरीके से फोल्ड नहीं हो रहे हैं। तो हम इस तरीके से वज्रासन में ऐसे बैठ जाएंगे। बैक को बिल्कुल सीधा रखेंगे, हाथों को सामने की तरफ, और इस तरीके से आप बैठ जाएंगे। तो आप इस तरीके से इस आसन में बैठ सकते हैं। इससे आपके घुटनों पे भी प्रेशर नहीं आएगा, ना ही आपके लेग के ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि हमारा सारा प्रेशर है जो पिलो पे जा रहा है, क्योंकि हमने पैर को इस तरीके से खोल रखा है और हम पिलो के ऊपर बैठे हैं, तो हमारे पैर भी पूरे तरीके से फोल्ड नहीं है। ये हमने जो ये पैड बना के रखा है कपड़े का या टॉवल का जो भी, तो उससे वो हमारे को घुटने के मुड़ने में थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस आसन में 5 मिनट बैठ जाएंगे, अगर बैठ सकते हैं, नहीं तो आप कम भी बैठ सकते हो, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो वो 10 मिनट भी बैठेंगे। तो इस तरीके से हमें इस आसन में बैठे रहना है और धीरे धीरे सांस लेनी है और छोड़नी है। तो गाइस, आप इस तरीके से बैठकर अपनी पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चाहे वो कितनी भी उम्र, बड़ी उम्र के हैं तो भी इस तरीके से बैठ सकते हैं, अगर छोटी उम्र के हैं उनको प्रॉब्लम है घुटने में, घुटने फोल्ड नहीं करके बैठ सकते, तो आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। और
और जो बड़ी उम्र के हैं उनको तो बहुत अच्छा है, उनके लिए तो ये चीज, उनको इसी तरीके से बैठना चाहिए। और अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाओ, और पाचन शक्ति बढ़ेगी तो आपका पेट भी स्ट्रांग रहेगा और हमें पेट के संबंधी कोई बीमारियां भी नहीं होंगी। तो होप कि आपको एक्सरसाइज पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।